हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अगर एक भी अच्छाई को धारण करने का आप व्रत या संकल्प लेते हैं तो ये इबादत है, ये पूजा। बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं कि अब आप भूखी पेट रहने वाला व्रत नहीं करेंगे। किसी भी अच्छाई को धारण करने का संकल्प या व्रत लेंगे। जिसे पूजा कहा गया, इसके अलग अलग रूप हर जगह नजर आते हैं। हमने मुसलमानों के यहाँ एक त्योहार देखा जहाँ वो अपने शरीर पर लोहे की पत्रियां से वार करते हैं, यानी कि शरीर को लहू लुहान कर लेते हैं। आग के ऊपर चलते हैं, यानी कि पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। ऐसा करके वो ये जाहिर करते हैं कि उनके दिल में अपने खुदा के लिए पूजा की भावना है, श्रद्धा है, उनके जाने का दुख है जिसे वो अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पूजा को, इस इबादत को आपने फिर बाहरी रूप से ही धारण किया। काश आंतरिक रूप से धारण किया होता। वो निशान जो पत्रियों के पड़े, वो खून निकला, वो बाहरी था। छाले पड़े तो जिस्म में पड़े और ठीक हो गए। इबादत और पूजा किसे कहा गया? जब ऐसे हालात आ जाएं जहां इस संसार का कोई प्राणी आपको इतने जख्म दे दे, ऐसे जख्म जो दिल के भीतर आपका सीना जख्मी कर, आप लहू के घुट पी कर रह जाएं, आपको इतना जख्मी किया जाए। एक जख्म वो है जो बाहर शरीर पे पड़ता है और ठीक हो जाता है, किंतु ऐसे जख्म जो अंदर तक उतर जाएं, ऐसे लहू लुहान जो आप अंदर तक हो जाए, फिर भी उफ ना करें। ये मान के जिए कि ये तेरी रजा है, हम तुझसे प्यार करते हैं। कोई हमारा ही कर्म होगा जो आज जख्मी हुए हम, तू हमें सहने की ताकत दे, वो बख्शिश कर। बच्चों, जब आप उफ नहीं करेंगे, लहू के घुट पी के रह जाएंगे,
जो जख्म हुए हैं वो अश्क बन के निकल आएंगे, वो जख्म हल्का हो जाएगा। हर कदम पे दिखेगा कि वो खुदा आपका रहनुमा है, वो साई की तरह आपके करीब है। वो ऐसे हालात भी देगा जहां आपको लगेगा कि दुनिया सितम करती है मगर वो मरहम लगा रहा है, क्योंकि आपकी प्रीत सांची है। आप उससे गिला नहीं करते, उससे शिकवा या शिकायत नहीं करते। तब पूछा है। ऐसे लोग इस धरती पर अनेकों देखे बच्चों जो रोज मंदिर और गुरुद्वारे जाते हैं, किंतु अगर कोई दुख आ जाए तो उसे कोसने से बाज नहीं आते। आपको बताना चाहेंगे, एक ऐसी महिला जिसका डेली का रूटीन था कि वो गुरुद्वारे रोज जाना और नंगे पैर चल के जाए। उसका कर्म आड़े आया, उसे कोई बीमारी आ गई। अब वो तकलीफ आई तो उसका तड़पना देखना था। जहां हर शिकायत वो रब से कर रही थी, उसे दुख था, उनके बारे में मालूम हुआ वो हमारे मोहल्ले की थी, हम उन्हें देखने चले गए। देखा तो वो कह रही थी कि मैं तो रोज गुरुद्वारे जाती थी, वो भी नंगे पैर। फिर रब ने मुझे ये दुख क्यों दिया, परमात्मा ने मुझे ये दुख तकलीफ क्यों दी। और भी बहुत कुछ कह रही थी। हम हैरान रह गए उनके विचार देखकर। हम तो समझते थे वो बड़ी धार्मिक किस्म की महिला है, किंतु थोड़ा सा दुखाने पर उनके विचार देखे तो सच मालूम हुआ। बच्चों, ये दुख परमात्मा के दिए हुए नहीं है, ये दुख आपके अपने ही हैं। जब इंसान कर्म करता है उसे आभास नहीं होता कि वो किस किस को चोट पहुंचा रहा है, किस किस को दुख दे रहा है। अपने मैं के जुनून में, अपने स्वार्थ के नशे में वो क्या क्या पाप कर जाता है वो नहीं जानता। क्या क्या कर्म अपने हिस्से लिखा लेता है वो नहीं जानता। सच तो ये है कि कर्मों की स्याही से ही आप अपना भाग्य स्वयं लिखते। फिर रब से गिला शिकवा करना, ये तो अपनी कमजोरी है। आज भी इस संसार में ऐसा ही दिखता है। इन किसी से कोई गलती हो जाए वो अपना दोष नहीं मानता, सामने वाले पर अपना दोष जाहिर करता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। बच्चों, यहाँ पूजा के
बहुत से तरीके हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं जिसे लोग अपनाते हैं और हमसे आके सवाल करते हैं। कुछ आकर ऐसे लोग जिनके गुरुओं ने मौन व्रत किया, या किसी ने ना खाने का संकल्प लिया, वो उसे इबादत मानते हैं और आके पूछते हैं हमसे कि माता जी वो भी बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास भी शक्ति थी। मगर इसके जवाब में हम कहेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग का वो एक चैप्टर है, आध्यात्मिक मार्ग का वो सिर्फ एक चैप्टर है, मुकम्मल पूजा नहीं। कोई तप कर लेना मुकम्मल पूजा नहीं, कोई मौन व्रत कर लेना मुकम्मल पूजा नहीं, कोई उपवास रख लेना मुकम्मल पूजा नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। इसे गंभीरता से लेना होगा और गंभीर होकर ही हम इसे धारण कर सकते हैं। जो जो शिक्षाएं आप सुने उसे जीवन में धारण करना है, अमल करना। कहते हैं धर्म में खुद को समेट लेना चाहिए। समेटने से तात्पर्य है कि दुनिया से अधिक मेल जोल रखना उचित नहीं। क्योंकि जितना आप दुनिया में उतरेंगे, जितनी गहराई तक, फिर ईश्वर का सिमरन, उसकी याद में बैठना संभव नहीं होगा। बहुत से लोग हैं बैठते हैं पूजा पाठ करने तो ध्यान नहीं लगता, सांसारिक बातें सामने आने लग जाती, याद आने लग जाती। उसका कारण है कि आप जिस चीज को एकत्र करेंगे, जिसमें जिएंगे रात दिन, उसका वजन ज्यादा है, और जिसका वजन ज्यादा है पलड़ा उसी ओर झुकेगा। अगर सत्कर्म किए होते, हर कर्म से पहले उसे याद किया होता, हर कर्म से पहले उसे याद कीजिए और हर पल हर घड़ी का शुक्राना कीजिए। उसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। हाथ कार वालते दिल यार, हाथ संसारिक कार्यों में आप करते रहें, किंतु दिल में वो परवरदिगार, वो ईश्वर समाया रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो दिल में समाया है तो उसका डर है, फिर हम कोई गलत कर्म नहीं करते। फिर दुनिया के फैलाव में नहीं जाते। सच तो ये है कि अपनी उंगली उसे थमा दें, उसी से कहें कि वो पार ले जाए, और वो ले जाता। सिर्फ उससे प्रीत करनी है, सच्ची प्रीत। हमारे पास लोग आते हैं और सवाल करते हैं
कि माता जी आपने कब कब याद किया जो आपको ईश्वर मिल गया। तो बच्चों, इसका जवाब है, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करते हैं तो फिर उसे याद करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता और ना सोचना पड़ता है कि मैं उसे याद करूं। याद खुद ब खुद आती है। फिर चाहे आप दफ्तर में बैठे हों, या बस में हूँ, या स्कूटर चला रही हूँ, या घर में खाना खा रही हूँ, या संसार का कोई भी कार्य कर रहे हों, आपको आपका अपना याद आता है। हमने भी ईश्वर को सबसे अपना माना। हम उसकी याद से कभी अलग हुए ही नहीं। कोई पल, कोई घड़ी हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सच तो ये है कि उसे आज देखते हैं तो जिंदा है, से बातें करते हैं तो जान में जान है। उसका प्यार, उसका हाथ सिर पे है। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। इतना बड़ा कार्य उसके भरोसे पे ही तो शुरू किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि कैंसर ठीक हो जाएगा, अल्सर ठीक हो जाएगा, फला बीमारी ठीक हो जाएगी। किसके भरोसे? तेरे भरोसे। बच्चों, जैसा कि हमने बताया, पूजा की बहुत सी पद्धतियाँ होंगी, बहुत से तरीके होंगे, मगर पूजा सही मायने में उन सच्चाइयों को, उन अच्छाइयों को, उन मानवीय गुणों को धारण करने का ही नाम है। जिसे हम प्रेम, दया, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, परोपकार करना, सेवा करना कहते हैं। जहाँ हमारे जज्बात, समर्पित भाव हमारे अंदर होने चाहिए, सच्चा नेह, सच्ची लगन होनी चाहिए, कुर्बानी और त्याग का जज्बा होना चाहिए हर इंसान के प्रति, हर इंसान के लिए। जिस दिन त्याग और कुर्बानी को आप पूजा मानेंगे, आप परमात्मा को पा जाएंगे। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा। दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा। ये प्रीतम का ये वो घर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं। किंतु अभी आप सभी को आशीर्वाद देंगे। आप सभी जो अनेकों कष्टों के लिए यहाँ आए हैं, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक, सामाजिक, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो जल की बोतलें और प्रसाद लेकर आए होंगे। अपने सिर से ऊपर
उस प्रसाद को आप उठा लें। हम अभी आप सभी को आशीर्वाद देंगे। ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी की मुरादें पूरी करें। इस जल को 1 चम्मच पीना है, ये जल नहीं अमृत है। ये याद रखें, जल खत्म होने से कहीं पहले आप ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि ये जल, एक बोतल जल से ना जाने कितनों का उद्धार हो, कितनों की मुरादें पूरी। इस जल में मिलावट नहीं करनी। बच्चों, ये माँ आपसे कल फिर मिलेगी इसी प्रांगण में, इसी जगह। तो अब हम आपको आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।